ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में मंगलवार को राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने शनिवार को ही अनिल परब को समन जारी कर दक्षिणी मुंबई स्थित वलाड ऑफिस में पेश होने का आदेश दिया था। इस दौरान पुलिस ने उनके आने से पहले ईडी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए थे। ईडी ने शनिवार को मामले में पूछताछ के लिए अनिल परब को दूसरी बार समन जारी किया था। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनिल परब ने कहा कि मैं अपनी बेटियों और दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इधर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी अनिल परब पर निशाना साधा है। महाविकास आघाड़ी सरकार में अनिल परब के पास संसदीय मामलों का विभाग है। परब को मंगलवार को दक्षिण मुंबई के वलाड स्टेट इलाके में ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। जांच एजेंसी के कार्यालय के लिए रवाना होने से पहले परब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह मामले की जांच में ईडी का पूरा सहयोग करेंगे। अनिल परब ने कहा कि मैं आज ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हो रहा हूं, लेकिन मैं अब भी इस बात से पूरी तरह अनजान हूं कि उन्होंने मुझे किस उद्देश्य से बुलाया है। इस दौरान अनिल परब ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी बेटियों और दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसलिए मैं ईडी कार्यालय जा रहा हूं। अनिल परब ने कहा कि मैं हर तरह से अपनी तरफ से जांच में सहयोग करूंगा और ईडी अधिकारियों के सभी सवालों का जवाब दूंगा। इससे पहले ईडी ने अनिल परब को पहली बार 31 अगस्त को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते आने से मना कर दिया था और इसके लिए अधिक समय की मांग भी की थी। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अनिल परब पर निशाना साधा और कहा कि अनिल परब पर धोखाधड़ी और रत्नागिरी के दापोली इलाके में 10 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध साई रिसोर्ट को बनाने का आरोप है। सोमैया ने कहा कि उन्होंने कृषि योग्य भूमि पर पिछले साल कोरोना काल में निर्माण कार्य करवाया है। इसके लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली थी। परब ने सीआरजेड का उल्लंघन किया है, लिहाजा सरकार को अनिल परब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दे, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक एवं मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वजे ने एनआईए को पत्र लिखा था। इस पत्र में वजे ने अनिल देशमुख के अलावा मंत्री अनिल परब पर भी अवैध वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। साथ ही वजे ने यह भी कहा था कि अनिल परब ने उनसे ठेकेदारों से पैसे उगाने के लिए कहा था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।